आज हमारे साथ दो बड़ी हस्तियां मौजूद हैं यहाँ पर। एक तो हमारे साथ शैलजा जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी के सुपौत्र जो हैं तो अमित आज़ाद जी हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे पसान क्षेत्र में एक कार्यक्रम होना था और वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह किया गया वहाँ पर हमारे साथ आज़ाद जी थे। और आज़ाद जी के साथ हम यहाँ पर आज अमरकंटक यात्रा के लिए भी निकले हुए हैं, तो हमारी मुलाकात शैलजा जी से भी हो गई है। तो थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं कि शैलजा जी की युवाओं को लेकर के जो है तो क्या भूमिका है और किस तरह जो तो सोच विचार रखती हैं यहाँ पर कि युवाओं को क्या करना चाहिए। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा। नमस्ते, वंदे मातरम। मैं पर्वतारोही शैलजा तिवारी। मैं तो बस यही संदेश देना चाहूँगी युवाओं को कि जितना भी हो सके अपने राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनको निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन करना चाहिए और हमसे जितनी हो सकती है राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की भावना युवाओं को जागृत करने के लिए तो वो हमें करना चाहिए। बस यही छोटा सा संदेश है मेरा। और अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना ही रहे हैं। 76वां आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने कल मनाया, तो बहुत ही हर्षोल्लास का समय रहा है ये। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन इस त्यौहार को मनाना बस काफ़ी नहीं है। हम अपने हर कार्य से राष्ट्र को गौरवान्वित करते रहें, बस यही मेरा संदेश है। वंदे मातरम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अमित जी हमारे साथ हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कल का जो दिवस था स्वतंत्रता दिवस का था, आप सबको उसको बधाई है पुनः से एक बार। और अनूपपुर में हमारे पंकज पांडे भाई ने युवा प्रदेश युवा सेना है, उन्होंने कार्यक्रम करा। बड़ी ही ओजस्वीतापूर्ण कार्यक्रम था और यहाँ के युवाओं ने बड़ी ही शिद्दत से उस कार्यक्रम को निभाया, जिसका कि कोई जवाब नहीं है। मैं यही कहना, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। मैंने बहुत से कार्यक्रम देखे, लेकिन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए इस कार्यक्रम को उन्होंने करा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो कार्यक्रम इससे बढ़ चढ़ कर करें और पूरे देश के युवा हैं वो उनसे प्रेरणा लें। और मैं यहाँ पर हमारे पास आज इतनी दूर से चल कर के हमारी बहन है शैलजा तिवारी जी, बहन कहते हुए गर्व और भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो देश का नहीं है, पूरे विश्व का गर्व है। इस समय उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये एक जुनून होता है, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी जिस प्रकार से इस देश को, उनके पास एक जुनून था, चाहे वो आज़ाद जी हो, भगत सिंह हो, अशफाक़ उल्लाह खान, ठाकुर सिंह, लाजन अली, कोई भी हो, वही जुनून लेकर के ये भी निकले। क्योंकि जुनून एक ही होता है, जुनून अलग अलग नहीं होता है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, जुनून एक ही होता है, पर वो किस तरह से इस देश का, इस धरा का, इस वसुंधरा का नाम करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ उनसे मिल करके कि मैं ऐसी बहन से मिला हूँ जिसने इस देश का, इस माटी का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। मेरी बहुत बहुत आपको बधाई है कि आप ऐसे काम करें और देश के युवा भी इनसे प्रेरणा लें कि कहाँ तुम नशा करके पड़े रहते हो, देखो ऐसे लोगों को कि ये देश में कैसे यूथ हैं, कैसे युवा हैं। यही मेरा संदेश है। मिश्रा जी, मैं आपसे सुनना चाहूँगा दो शब्द, क्योंकि आप जो है तो काफ़ी दूर से आए हुए हैं अमित जी के साथ। सर, जैसा कि आपने बताया बहन के बारे में बात किया मैंने, आज देखिए हमारे पास क्या एक एटमॉस्फेयर की कमी थी, एक माहौल की कमी थी। आज देखिए हमारे देश की जो बहनें हमारी जो हमारी देश की देश का नाम नॉट ओनली इंडिया विदेशों में रोशन कर रही हैं। आज देखिए कॉमनवेल्थ गेम में हमारे पास कितना मेडल आया, अप्रॉक्सीमेट 60 मेडल आए। 60 में से कितने मेडल हमारी बहनों ने लाए। और मुझे आज भी प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य याद है, जब विनेश फोगाट जो वहाँ चाइना ओलंपिक में जब वो हार गई थी तो काफ़ी निराश थी और प्रधानमंत्री जी से मिलने गई, तो प्रधानमंत्री जी उनको मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि विनेश, हार को कभी दिमाग पे चढ़ने दीजिए, आप यू हैव टू वर्क हार्ड, और आप एक बार करने के बाद जो है बिल्कुल आप मेडल लाएंगे। और आज देखिए कॉमनवेल्थ में विनेश फोगाट ने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया। तो ऐसी बहनों को मैं पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो हमारे देश के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे पसान क्षेत्र से नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र, जो कि अनूपपुर जिले का सबसे बड़ा नगर पालिका माना जाता है, तो वार्ड नंबर 9 से हमारे परिषद पसान के पास सुशील तिवारी जी हैं। सुशील तिवारी जी, कल का जो कार्यक्रम था स्वतंत्रता दिवस का, उस कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास जो हस्तियां आई थी आपके पसान क्षेत्र में, शायद मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य था इस क्षेत्र के लिए। मैं तो कहूँगा कि हमारी जो माटी है धन्य है और हमारी उस धरती पर इनके चरण पड़े वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज उसी माध्यम से हम लोग यात्रा पे निकले हैं नर्मदा जी के, तो आज हमें हमारे भारत माँ की एक सच्ची बेटी
जिन्होंने कर दिखाया, देश का नाम रोशन किया, उनसे भी मुलाकात हुई। बस और हम सभी युवा टीम को धन्यवाद कि आगे और भी अच्छा कार्य करें। प्रदेश युवा सेना ऐसी सेना जो कि वाकई में कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों को देख करके जो है तो करना, कैसे उसे संचालित करना है। और कल का जो भव्य हमारा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में सबसे अहम रोल कहा जाए तो हमारे पंकज जी का था। पंकज पांडे जो कि हमसे भी उम्र में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन काम करने का जज्बा और इनका और इनकी टीम का। तो मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे प्रदेश युवा सेना के लिए, और पंकज जी मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा। तो सबसे पहले मिश्रा जी मैं सुनना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो प्रदेश युवा सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कल जिस तरह से प्रकृति थोड़ा सा नहीं कहते, प्रकृति थोड़ा सा विरुद्ध हमारे हो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि कितने आसानी से और कितने सिंपल तरीके से इन्होंने हर चीज़ को मैनेज किया। और वहाँ के लोगों का जो स्नेह और प्यार मैंने देखा तो मुझे मतलब बहुत ही गर्व महसूस हुआ। तो मैं एक बार पुनः जो पंकज जी और उनकी टीम को, संजय त्रिपाठी जी को, अरविंद मिश्रा जी को, राजकुमार विश्वकर्मा जी को और समस्त बंधुओं को पुनः बारंबार साधुवाद, बारंबार जो है नमन करता हूँ। धन्यवाद। पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम करना और हमारे पसान क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात थी, और आज आप अमित आज़ाद जी को लेकर के जो है तो अमरकंटक यात्रा पर भी निकले हुए हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भैया ने हम युवाओं की बात रखी और हमारा मार्गदर्शन करने इतने दूर से चल के आया और हम लोगों के बीच अपना मार्गदर्शन दिया, इतना अमूल्य समय दिया। और अपने सभी सहभागियों की तरफ से मैं सभी लोगों को धन्यवाद भी प्रेषित करूंगा कि जिस तरीके से सभी लोगों ने सहयोग दिया और पूरी निष्ठा के साथ कर अपने कामों को सभी लोगों ने भूमिका निभाई अपनी अपनी। और सबसे ज़्यादा तो मैं भैया को ही धन्यवाद दूंगा, और दीदी को भी मैं बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहूँगा, क्योंकि दीदी ने भी देश का नाम, हमारे देश का नाम, हमारे ज़िले का नाम गौरव बढ़ाया है। इसके हम सब भैया और दीदी और पूरे टीम हमारी आभारी है भैया, यही कहना चाहूँगा। तो ये हमारे क्षेत्र का विषय नहीं बल्कि समस्त देश का विषय है, क्योंकि आज हमारे साथ अगर कोई बड़ी हस्ती है, आज़ाद जी को जान ही रहे हैं, लगभग पूरा देश जानता है। शैलजा जी आज जो है तो एक सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी इसलिए कल तक इन्हें भले कोई ना जानता रहा हो, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के जब हम छोटा सा एक प्रयास करते हैं और उस प्रयास में जब सफल होते हैं तो हमें ऐतिहासिक जीत मिलती है। शैलजा जी, ऐतिहासिक जीत तो है ही, साथ ही बिल्कुल जैसे सभी कहते हैं कि पर्वतारोहण ट्रैकिंग बहुत ही साहस का काम है, और जब हम इस पे निकलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। मौसम हो गया, तबीयत हमारी उस पर ख़राब होती है, कभी पत्थर ऊपर से गिरते हैं, एकदम से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, मौसम बहुत बिगड़ता है। अभी हम लोग जब एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी, हम लोग केदारकांठा में थे, वहाँ पर बर्फ़ से फिसल के एक भाई का पैर टूट गया था, वो लोग दूसरे टीम से थे। तो ये सब देख के डर भी लगता है, लेकिन हम जब सुबह निकलते हैं 2:30 बजे 3 बजे पीक सबमिट करने के लिए, तो हमारे अंदर एक साहस होता है और एक जोश होता है कि, और एक उमंग भी होता है और एक आशा भी होती है, जो हमारे ज़िलेवासी, हमारे नगरवासी हमसे लगा कर रखते हैं कि वो गई हैं तो वहाँ कुछ करके ही वापस लौटेंगे। तो उसको साथ में लेकर हम लोग को वहाँ ऊपर अपना साहस दिखाना पड़ता है, और जीत तो तय ही होती है जब हम हौसले के साथ किसी राह पर निकलते हैं, तो यह निश्चित होता है कि हमें जीत मिलेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और आज मैं आज़ाद चंद्रशेखर जी की सुपुत्र और मेरे बड़े भैया से मुलाकात हुई, यह पहली बार थी जब एकदम प्रत्यक्ष उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल ये हमारे ज़िले के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे विराट भूमि में भैया का मार्गदर्शन हमेशा हम सभी को मिलता रहता है, तो बहुत ही गौरव की बात है। बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, और मुझे आशा है कि आप सभी का मार्गदर्शन और स्नेह मुझे छोटी बहन के रूप में हमेशा मिलता रहेगा। बस यही कहना था। वंदे मातरम। जय। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका, क्योंकि अब आप अमरकंटक यात्रा में भी आप लोगों को निकलना है। तो मैं चाहूँगा कि आज़ाद जी को लेकर के थोड़ी सी जो है तो कुछ अगर ऐसी नारेबाजी हो जाती जिससे हमें लगे कि नहीं, वाकई में हमारे देश में जो है तो क्रांतिकारी वीरों को जो है तो किस तरह से जिस पूर्व में चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस चीज़ को जी करके जीते थे, बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के शब्द हैं ये, उसको कन्वे आज़ाद जी करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ में कातिल में है, ना हिले हैं ना वलवले हैं ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। और आज मक्तल में यह कातिल कह रहा है बार बार
क्या तमन्ना शहादत भी किसी के दिल में है शहीदो मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अब इस प्रकार से बहन जी ने कहा कि पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं तो डर लगता है। दुनिया में कोई भी क्षेत्र हो, मैंने कहा ना, वो जुनून जो इनके पास है वो उस डर को ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है। कोई भी जब जुनून हमारे पास हो, कोई भी बाधा हो। अटल जी की बहुत प्यारी कविता है। कल जिस प्रकार से प्रदेश युवा सेना ने एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण करके भी कार्यक्रम किया, कविता मैंने वहाँ बोली भी थी कि बाधाएं आती हैं तो आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे हों अंगारे, सर पर हों यदि ज्वालाएं, निज हाथों से जलते जलते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बोलिए तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो इसी के साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हें अमरकंटक यात्रा पर भी निकलना है और हो सकता है कि आज हमारी जो है तो इनसे विशेष चर्चाएं भी होनी है और हमारे इसी चैनल के माध्यम से। और मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर मैं प्रयास ये करूँगा कि आज़ाद जी की जीवनी को लेकर के हमारा विशेष इंटरव्यू जो है तो इनके साथ अमरकंटक में होना है। आप उसे भी जो है तो ज़रूर अवश्य देखें और आप समझें इस चीज़ को कि अगर हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो कैसे और किन स्थितियों में। और एक इतिहास है युवाओं का कि अगर हमारे देश में जब आज़ादी की बात कही जाती है तो आप एक बार आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ी होगी कि जितने भी लोग शहीद हुए वो सभी के सभी युवा ही थे और बहुत कम उम्र के युवा होते थे। जहाँ पर लोग अपने घर की चिंता कर रहे होते हैं तो लोगों ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके देश की आज़ादी के लिए जो है तो कुर्बानियाँ दी हैं। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।